कृष्णा 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 राधे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा राधे राधे कृष्णा 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 बोलो कृष्णा राधे राधे कृष्णा 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 बोलो कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोल श्री गणपति महाराज की जय। बड़ा सुंदर सजा है दरबार, गजानन आ जाओ। बड़ा सुंदर सजा है दरबार, गजानन आ जाओ। गजानन आ जाओ, गजानन आ जाओ, गजानन आ जाओ, गजानन आ जाओ। बड़ा सुंदर बड़ा प्यारा सजा है दरबार, गजानन आ जाओ। बड़ा सुंदर सजा है दरबार, गजानन आ जाओ। सबसे पहले तुम्हें मनाए, सबसे पहले तुम्हें मनाए। तेरी महिमा पहले गाए, तेरी महिमा पहले गाए। जल्दी पधारो गणराज, गजानन आ जाओ। जल्दी पधारो सरकार, गजानन आ जाओ। बड़ा सुंदर सजा है दरबार, गजानन आ जाओ। स्वर्ग से देवी देवताए, स्वर्ग से देवी देवताए। सारे मिलकर तुम्हें सजाए, सारे मिलकर तुम्हें सजाए। अब तो पधारो सरकार, गजानन आ जाओ। अब तो पधारो सरकार, गजानन आ जाओ। बड़ा सुंदर सजा है दरबार, गजानन आ जाओ। प्रीति सीधी तुम साथ मिलाओ, प्रीति सीधी तुम साथ मिलाओ।
महाराज की जय। आओ जी, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम अंकल जी। नवरात्रों के शुभ अवसर पर आज माता स्कंद माता का 5वां नवरात्रा है। स्कंद स्कंद का मतलब है शिव और पार्वती के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, उनका एक नाम स्कंद भी है। उस पुत्र का स्कंद नाम होने से माँ गोरा को आज का जो दिन है स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। कार्तिकेय जी का एक नाम स्कंद भी है, तो स्कंद माता अर्थात कार्तिकेय की माता। तो आइए मेल की माँ गोरा को सबसे पहले बुलाते हैं। सबसे पहले माँ गोरा की आरती करते हैं।
सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि धाम यही वरदान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। बड़ा सुंदर हरि कृपा से बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है रामायण, जिसमें राम के जन्म के बारे में आचार्य श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को बहुत सुंदर कथा सुना रहे हैं। हम उनके चरणों में बैठ के ही सब श्रवण करने की कोशिश कर रहे हैं। हे नारायण, हमारा मन ध्यान हमारी स्मृति पढ़ते हुए बोलते हुए सुनते हुए आपके श्री चरणों में ही रहे। प्रभु कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। हे नारायण, हम हृदय से आपको नमस्कार करके अब तक के समस्त पापों के लिए, समस्त गलतियों के लिए आपसे क्षमा याचना करते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपने चरणों में लीजिए। हम अधर्मी हैं, हम नहीं जानते हमें क्या करना है। प्रभु हम अज्ञानी हैं, हमारे को अपनी शरण में लेकर कृतार्थ कीजिए। नारायण कृतार्थ कीजिए। जय श्री राधे। प्रेम से कहेंगे बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। अगर आप ऊपर बैठना चाहें ऊपर बैठ सकते हैं, अगर स्टूल पे बैठना चाहें आप बैठ सकते हैं। बहुत सुंदर किस प्रकार कल हमने सुना ऋषि विश्वामित्र जी राजा दशरथ के यहाँ पधारे। किस लिए? क्योंकि ऋषि विश्वामित्र जो यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे, वहां राक्षस उसमें लगातार विघ्न पैदा कर रहे थे। तो आज दशरथ के दरबार पर ऋषि विश्वामित्र जब आए, राजा दशरथ ने उन्हें अपार प्रेम से उनका अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया। दशरथ जी ने कहा, हे प्रभु, हे गुरुवर, स्वागत है आपका। आप सबकी कृपा से मुझे वृद्धावस्था में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब विश्वामित्र जी ने हाथ जोड़ के निवेदन किया,
पहले तो राजा दशरथ को असीमों असीमों आशीर्वाद दिए, क्योंकि उन्होंने विनम्रता से अपने गुरुवर को साष्टांग प्रणाम कर सब कुछ जो भी था पहले ही उनके अर्पण करना चाहा। तो गुरुवर, हम जब मन से, ध्यान से, तन से, जब हम तन मन धन से जब हम अपने गुरु के चरणों में चले जाते हैं ना, तो जो गुरु के पास कुछ भी होता है ना, गुरु के पास तो सिर्फ विद्या होती है और अपने असीमों आशीर्वाद होते हैं ना। तो गुरु कहता है कि वो इतने प्रेम वश में आकर अपने शिष्य के द्वारा इतनी जब भक्ति की जा रही है अपने गुरु के लिए, तो गुरु में जितना कुछ होता है वो सब अपने शिष्य के ऊपर उड़ेल देता है। दे नहीं देता, उड़ेल देता है, उड़ेल देता है। तो ऋषि राजा दशरथ से इतने प्रसन्न है। पहले जब सतयुग था तो सब ऋषियों को, गुरुओं को बहुत मानते थे, लेकिन आज वो महिमा कहीं खो गई है। आज वो महिमा बहुत कम रह गई है लेकिन बहुत कम रह गई है, और उस कम के आधार पर ही ये संसार टिका हुआ है। आप सबकी जो भक्ति है, हम सबकी जो भक्ति है नारायण चरणों में, हम नहीं जानते कि हम भक्ति कैसे करें। सिर्फ हम एक नाम लेने की कोशिश ही तो करते हैं, और हम ईश्वर से कहते हैं, हे प्रभु, हमारी इस कोशिश में, हमारे इस प्रेम में तू हमारे साथ जुड़, ताकि हम तेरा नाम उसी प्रकार ले सके जैसा तू चाहता है। आज दशरथ जी बड़े प्रेम से उनका जब स्वागत करते हैं, तब ऋषिवर कहते हैं, राजन, जो तुम्हें मिला है उसके तुम अधिकारी थे, उसके तुम अधिकारी हो, इसलिए वो तुम्हें मिला है। लेकिन आज मैं अपनी एक समस्या लेकर आपके पास आया हूँ। क्या समस्या? राजन, मेरे आश्रम में यज्ञ चल रही है, लेकिन राक्षसों ने बहुत आतंक मचाया है, वो मेरा कोई यज्ञ संपूर्ण नहीं होने देते। मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को उसके अनुज के साथ मेरे साथ भेजने का कष्ट करें, कृपा करें। दशरथ कहते हैं, हे गुरुवर, ये आपने क्या मांग लिया? ये आपने क्या मांग लिया? राम तो मेरी सांसें हैं, अगर मेरे अंदर से मेरी सांसें ही चली जाएंगी तो मेरे तो प्राण चले जाएंगे। मैं राम के बिना नहीं रह सकता। दशरथ कहते हैं, गुरुवर, आप ये समस्त राज्य ले लीजिए, अगर आपको चाहिए तो मेरा प्राण अभी ले लीजिए, लेकिन मेरे राम को मुझसे दूर ना करो, मेरे राम को मुझसे दूर ना करो। वो तो अभी बालक है। हमारे बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, हम हमेशा यही समझते हैं कि वो बालक है, चाहे वो बच्चों के बाप भी बन जाएं या माए भी बन जाएं, तो भी माता पिता के लिए हमारे बच्चे हमेशा छोटे ही होते हैं। तो आज दशरथ जी का वात्सल्य भाव है कि गुरुवर, मेरा पुत्र अभी छोटा है, उसे ना मांगो गुरुवर, आपको और जो कुछ चाहिए आप मांग लीजिए। मेरा राम जो है कोई धूप नहीं सह सकता, किसी कंकड़ पर नहीं चल सकता, उसके कोमल कोमल हाथ हैं। गुरुवर, उन कोमल हाथों से, उन कोमल चरणों, कोमल हाथों से धनुष कैसे उठाएगा? कोमल चरणों से आप तो गुरुवर वन में चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं। मेरा फूल जैसा राम, उसके फूल जैसे पैर उन कंकड़ों को कैसे सहेंगे? उन कंकड़ों को कैसे सहेंगे? मेरे राम के शीश पे मुकुट है, अगर वो मुकुट हटाएगा तो मेरे राम को वन में धूप लग जाएगी। गुरुवर, मेरे राम को ना मांगो, और जो चाहो मांग लो। और रो रहे हैं, कह रहे हैं, राम देत नहीं बनई गुसाई। हे प्रभु, हे गुरुवर, मैं आपको राम नहीं दे सकता, आप मुझसे कुछ भी मांग लो।
दशरथ इतना प्रेम करते हैं अपने पुत्र राम से जितना आज तक किसी पिता ने अपने पुत्र से नहीं किया, जितना आज तक किसी भी पिता ने अपने पुत्र से नहीं किया। राजा दशरथ जैसा पिता कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं। और वैसे ही पुत्र राम जैसा पुत्र भी अब नहीं हुआ। अब वो गया वक्त, अब वो गया वक्त। अब कहाँ हमारे बच्चे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे? क्या मानते हैं वो अपने माता पिता की बात? नहीं मानते। इसीलिए हम सबको अपने बच्चों को वो संस्कार देने की जरूरत है। तो सबसे पहले जब हम में वो संस्कार होंगे, जब हम उन चीजों को समझेंगे, तभी तो हम आगे भी बता पाएंगे, तभी तो हम अपने बच्चों को, बच्चों के बच्चों को आगे भी, ना केवल अपने परिवार में अपितु जितने लोग मिले, ये सब हमारा परिवार ही सब है। सब परिवार का संबंध उस नारायण से जोड़ना है, और वो जो संबंध जुड़ेगा वो फिर कभी टूटने वाला नहीं है। हम स्वार्थी उस संबंध को तोड़ भी दें, लेकिन वो नहीं तोड़ेगा कभी, वो नहीं तोड़ेगा। तो सबसे पहले हम ही क्यों ना विचार करें कि पहले हम अपने आप सुधरें, फिर हम दूसरों को सुधारें। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें, पहले हम आप सुधरे फिर औरों का सुधार करें, पहले हम आप सुधरे फिर औरों का सुधार करें। ऐसा जीवन हमारा हो, ऐसा जीवन हमारा हो, चाँद सितारों से, चाँद सितारों से बढ़ के ऐसा सगने उजाला। जब हम कुछ सीख जाएंगे, जब हम नारायण की स्तुति करने लगेंगे, तो वो जो प्रकाश फैलेगा वो चांद सूरज से भी बढ़ के उजियारा होगा। ऐसा उजियारा, क्योंकि जब हमने देखा था, जब ध्रुव को, प्रहलाद को कमरे में बंद कर दिया जाता था, लेकिन वहां भी एक प्रकाश रहता था। कैसा? वो नारायण का प्रकाश था। जब माता उसे भोजन देने के लिए आई थी, किसको भोजन देने आई थी बताइए? नरसिंह अवतार में किसको भोजन दिया था नारायण ने? बताइए। प्रहलाद को दिया था ना। जब उसे उसके पिता ने, हिरण्यकश्यपु ने कमरे में बंद किया था, अंधेरे, घुप अंधेरे में जब माँ लक्ष्मी उसके लिए भोजन लेके आई थी, तो कैसा प्रकाश फैल गया था। तो प्रहलाद ने वहां पे अपना जीवन ऐसा बनाया था कि उसे अंधेरे में कभी अंधेरा लगा ही नहीं। उसने हर वक्त अपने पास अपने नारायण को पाया, हर वक्त अपने नारायण को पाया। और वो जो सीखा उसने, वो जो उसे शिक्षा मिली, अपनी माता के गर्भ से ही मिलनी शुरू हो गई। और आज हम किसी सभा कीर्तन में, किसी सत्संग में हमारे बच्चों को लाना नहीं चाहते। लाना भी चाहते हैं, लेकिन व्यस्तता इतनी है, व्यस्तता इतनी है। पढ़ने वाले बालक स्कूल जाते हैं, काम करने वाले काम करने जाते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है हरि कृपा की आज हम उसकी कृपा से यहाँ एकत्रित हुए हैं। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। ऐसी कमाई करें जो ईमानदारी से कमाई हो, बचे पाप की कमाई से, बचे पाप की कमाई से, सदा शुभ कर्म करे, रहे दूर बुराई से, सदा शुभ कर्म करे, रहे दूर बुराई से, सब यहाँ रह जाएगा। क्या हम कुछ साथ लाए थे?
मुट्ठी बंद करके आए थे ना, उसमें जब मुट्ठी बंद थी तो उसमें राम थे, उसमें राम थे। तब हमें गर्भ में उसने हमें पकड़ा हुआ था। और कैसे पकड़ा हुआ था? ऐसे नहीं, ऐसे कस के अपने मुट्ठी में उसने, और वो मुट्ठी में राम थे। लेकिन जब पैदा हुए तो वो खुल गई मुट्ठियां। और हमने, जब हम गर्भ में थे तो हम प्रार्थना करते थे, हे नारायण हमारे ऊपर कृपा कीजिए, यहाँ हमारी रक्षा कीजिए। और जब रक्षा करके वो हमें धरती पर लेके आए तो हम उस रक्षा करने वाले को ही भूल गए। कितने स्वार्थी हैं हम। सब यहाँ रह जाएगा, सब यहाँ रह जाएगा, दिया होगा जो आपने वही साथ में जाएगा, दिया होगा जो आपने वही साथ में जाएगा। भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, जीवन कीमती है इसे ना बर्बाद करो, जीवन कीमती है इसे ना बर्बाद करो। एक बात बतानी है, एक बात बतानी है, पाप न कर बंदे प्रभु अंतर्यामी है, पाप न कर बंदे प्रभु अंतर्यामी है। जो तू पाप कमाएगा, जो तू पाप कमाएगा, एक दिन याद रखना फल करने का पाएगा, एक दिन याद रखना फल करने का पाएगा। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें, पहले हम आप सुधरे फिर औरों का सुधार करें, पहले हम आप सुधरे फिर औरों का सुधार करें। कितनी अच्छी बात है। एक एक शब्द में नारायण यही कहते हैं कि हमारे जीवन का एक एक पल कीमती है, एक एक पल कीमती है। ना जाने हम क्यों उसे व्यर्थ गवाते हैं। बीता समय फिर लौट के नहीं आएगा। अगर हम किसी भी रूप से उस नारायण का नाम लेंगे, अगर हम बैठे उठते सोते जागते हरि का नाम लेंगे ना, कोई जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए स्पेशल घर में कि मेरे को वहां पे बैठना है। जहाँ कथा कीर्तन है वहां सत्संग है। सत्संग में सत्य माने सत्य, सत्य माने अच्छा, संग संग मिलना। सत्संग का मतलब होता है अच्छों का संग मिलना। आप सब का संग एक ऐसी भक्ति का संग है जो कि ऐसा रंग चढ़ाता है जिससे कोई धोबी ना उतार पाए। एक ऐसा रंग चढ़ेगा भक्ति का जिससे कोई कभी उतार नहीं पाएगा। और वो रंग की रंगत ऐसी होगी जिस रंगत में आपके आसपास के सब लोगों के साथ उस रंग में रंगे नारायण भी दौड़े चले आएंगे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। क्या कहते हैं विश्वामित्र, जब दशरथ रुदन करने लगे, देहे प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोई मुनि देव निमिषिक माही। कह रहे हैं दशरथ जी कि ऋषिवर, इस देहे प्राण, इस देहे मेरी देहे और मेरे प्राण चाहे तो ले लो, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन इन सब से प्यारा मुझे राम है। तुम मेरा सब कुछ ले लो, मैं राम को नहीं दे सकता।
तो ऋषि वशिष्ठ को विश्वामित्र जी कहते हैं राजा को समझाइए, राजा को समझाइए। अब राजन क्या कहते हैं ऋषि वशिष्ठ को, नहीं महाराज, वशिष्ठ जी कहते हैं राजन, दशरथ को कहते हैं राजन, जो ऋषि आए हैं ना, ऋषि विश्वामित्र जो आए हैं, वो राम और लक्ष्मण को जो लेने आए हैं ना, मैंने बच्चों की, मैंने राम की कुंडली देखी है। इस वर्ष चारों भैया का विवाह का भी योग है। अब विवाह की बात सुनते ही दशरथ खिल उठे, दशरथ खिल उठे, मेरे बच्चों का ब्याह। अब उन्होंने जल्दी से राम को बुलाया, मैं जरूर भेजूंगा। अब राम जी धनुष लिए हुए, राम जी के साथ सदैव धनुष रहता है, चाहे वो अपने अंतःकरण में ही क्यों ना हो, धनुष सदैव उनके पास रहा। धनुष जो होता है, धनुष को ओमकार की आकृति दी गई है। ओम का मतलब होता है ज्ञान। क्या होता है? ओम का मतलब होता है ज्ञान। और बाण जो होता है, जो हमेशा बाण, जो धनुष के साथ बाण होता है ना, धनुष को कहा गया है ज्ञान अर्थात ओम, और बाण को कहा गया है विवेक। क्या कहा गया है? विवेक अर्थात जो ज्ञानी पुरुष है, कई बार ज्यादा ज्ञान आने की वजह से अंदर अभिमान आ जाता है। ज्ञानी जो हो जाता है, उसके अंदर सबसे पहले अभिमान आ जाता है, अभिमान आ जाता है। देखा था ना हमने किस प्रकार उद्धव कितने बड़े ज्ञानी थे, लेकिन उस ज्ञान के वश उनमें अभिमान था। लेकिन नारायण कहते हैं कि अगर आप में प्रेम नहीं है तो उस ज्ञानी धन का कोई फायदा नहीं। धनुष बाण, ज्ञानी मनुष्य विवेक रूप से चलता है, जहाँ पे जरूरत हो राम जी को वही बाण, धनुष बाण का प्रयोग करते थे, क्योंकि वो ज्ञानी थे और विवेक था उनमें कि मुझे कहाँ पे क्या कहना है, कहाँ पे किसके लिए मुझे अपने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना है। अस्त्र शस्त्र से तात्पर्य हमारी वाणी से भी है कि हमें कहाँ कुछ बोलना है। अगर कोई हमारे लिए कुछ भी बोले तो ज्ञान यही कहता है, विवेक यही कहता है कि हम उसे अपने तक आने ही ना दे। कोई बात नहीं, जो हमें बार बार बोलेगा, वो जब उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा वो थक के चुप हो जाएगा। अगर हमने उसके साथ बोले तो उधर से भी दो, इधर से भी दो, फिर चार, फिर हाथापाई, फिर ये, फिर वो। तो इससे अच्छा एक जना नम्र होके विवेक पूर्वक अगर चुप हो जाता है, चाहे कोई हमसे लड़ ही क्यों ना रहो, चाहे हमारी कोई निंदा कर रहा हो, हम चुप रहे। तो जब हमारा पिता बैठा है, जब हमारा परमेश्वर बैठा है, तो वो अपने आप देखेगा हम बच्चों को क्या पड़ी है करने की, हम क्यों करें, और हम होते कौन है करने वाले। क्या हम अपने हाथ से, अपनी फूंक तक से एक पत्ता उड़ा सकते हैं? नहीं। और वो देखिए कितने सारे गोले फेंकता है, आसमान में कितने गोले हैं, आसमान और धरती के बीच में एक भी स्तंभ नहीं, आसमान भी टिका है और धरती पानी के ऊपर, जल के ऊपर टिकी है। देखी है ना उसकी माया, तेरी लीला अपरंपार है प्रभु, उसे कोई ना जाना। वो श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब देखिए जब राम जी आए हैं, उन्होंने सविनय निवेदन साष्टांग प्रणाम किया और पिताजी ने कहा राम तुम्हें ऋषि विश्वामित्र के साथ जाना है, वो जैसा कहे उनकी आज्ञा अनुसार वैसा ही करना है। अब राम लक्ष्मण ने दोनों ने जाना है, प्रणाम किया, माता से आशीर्वाद लेने गए। जब भी हम कहीं जाएं, हम कितने भी बड़े हो जाएं, मैं बच्चों से ये कहूंगी हमेशा अपने बड़ों का आशीर्वाद लेके जाएं, बड़ों को घर से भी आशीर्वाद लेके जाएं, बाहर आसपास के भी जो बड़े होते हैं उनको हम प्रणाम करके जाएं, क्योंकि आशीर्वाद जो होता है ना, जो आशीर्वाद होता है
आयु आयुर्विद्या यशो बलम। जब हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो हमारे अंदर 4 चीजों की वृद्धि होती है। किस चीज की वृद्धि होती है? 4 चीजों की वृद्धि होती है। चाहे हम किसी शत्रु को ही नमन क्यों ना करें, जैसे ही हम प्रणाम करेंगे अनायास ही उनका हाथ हमारे सिर पे आ जाता है, चाहे वो कितने भी बड़े शत्रु हो, और उनके मुख से कभी भी कुछ गलत नहीं निकलता। उस प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश और बल, आयुर्विद्या यशो बलम, इन 4 चीजों की हमें वृद्धि होती है हमें। तो हम अगर चाहते हैं कि हे प्रभु, जितनी आपने आयु लिखी है उतनी ही होगी उतनी, लेकिन जितनी भी आयु आपने वो नारायण चरणों में बीते, विद्या मिले कि हम हर वक्त आपका ध्यान करें, उससे बड़ी विद्या क्या होगी? यश ऐसा हो कि जहाँ पे भी प्रभु का कीर्तन हो, हे प्रभु वहां तक पहुंचाना, ताकि हर जगह आपके नाम का यश फैले, हमारा नहीं प्रभु, आपके नाम का यश फैले, वो हो। बलम बल ऐसा हो कि हम सदैव निरोग रहें, इस काया को कभी रोग ना सताए। अगर रोग सताएगा तो प्रभु मैं तेरा नाम कैसे लूंगी, मैं तेरी सेवा कैसे करूंगी? मैं लायक तो नहीं इसकी कि मैं तेरी सेवा कर सकूं, मैं तेरा नाम ले सकूं, इस भी लायक नहीं, क्योंकि ये वाणी न जाने कितने गलत बोलती है। इन हाथों से कभी सत्कर्म नहीं हुआ, इस मन ने कभी तुझे नहीं ध्याया, हम नहीं जानते प्रभु तुझे कैसे ध्याए, लेकिन फिर भी जो भी कहते हैं प्रभु वो सब तेरे ही बोल हैं। गलतियां हो, कैसे भी अपराध हो प्रभु, हम तेरे चरणों में हैं, हमें क्षमा करना। राम ने, लक्ष्मण ने आशीर्वाद लिया, और आज सबसे आशीर्वाद लेकर निकल पड़े हैं राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ। विश्वामित्र जी के साथ जगत का मित्र जीव है, हम जगत के मित्र हैं। हम जो जगत में हमें आसपास दिखते हैं ना, हम उसके मित्र हैं, लेकिन ईश्वर हमारा मित्र है। तो हम अपना सबसे अच्छा मित्र, अपने सबसे अच्छा दोस्त, एक दोस्त होता है जिसे हम अपने मन की हर बात कह पाते हैं ना। एक पति जैसे हमारा दोस्त भी होता है, एक पति हमारा ऐसा साथी होता है जिससे हम अपने सुख दुख की हर बात करते हैं, वो हमें बताता है कहाँ पे गलत है, और हम उससे भी बड़े उस नारायण को अपना दोस्त क्यों ना बनाए, जो हमारे मन में कभी गलत भावना आने ही नहीं देगा, कभी गलत रास्ते पे हमें आने ही नहीं देगा। मनुष्य अर्थात जीव आसपास के लोगों को मित्र बनाता है, लेकिन ईश्वर को नहीं। और ईश्वर कहता है मैं बाहें फैला के खड़ा हूँ, आ तो सही, तो मैं बाहें फैला के खड़ा हूँ, तू आ तो सही, तू मेरे पास एक बार आ तो सही, देख मैं तुझे कैसे अपने गले से लगा लूंगा। तू तो कहता है मैं तेरी शरण में हूँ, मैं तुझे अपने गले से लगाऊंगा। तो देखिए, जब ऐसा नारायण हमें बुला रहे हैं, क्या वो हमसे कुछ मांग रहे हैं? सिर्फ हमारा प्रेम प्यार ही तो मांगते हैं, और वो भी प्रेम प्यार उसी ने हमें दिया है, उसने हमें सब चीजों से संपूर्ण किया है। तो हम उस संपूर्णता का धन्यवाद करते हुए उसके पास क्यों नहीं जा सकते? अगर कोई दुख भी है ना, तो हम उसके चरणों पे रखते हैं, प्रभु मुझे ऐसी समस्या है। हो सकता है प्रभु के बड़े सारे भक्त हैं, कई बार प्रभु उस समस्या को ना देख पाए, तो आप दीन होकर उसके चरणों में बैठ के उनसे कहे, नारायण मुझे ऐसा कष्ट है, मुझे ऐसा दुख है, या मैं ऐसा चाहती हूँ, या मैं ऐसा चाहता हूँ। तो देखिए, नारायण जब प्रेम के बंधन में वो बंधे होते हैं, और जब हम उन्हें कहेंगे तो प्रेम के वश में वो सब कर देते हैं, वो सब कर देते हैं। आप एक बार, हम सबको एक बार उस विश्वास की जरूरत है, जो विश्वास अर्जुन ने उस कृष्ण के ऊपर किया,
जो विश्वास प्रहलाद ने किया, जो विश्वास ध्रुव ने किया, जो विश्वास व्यास ने किया, और जो विश्वास वो सुखदेव जी जो सुनाते सुनाते, जो कथा करते करते उनकी ऐसी समाधि लग जाती है कि वो भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं अपनी भूख, अपनी प्यास। आप देखिए, जब विश्वामित्र जी के साथ चल रहे हैं राम और लक्ष्मण वन में, विश्वामित्र जी ने दोनों बालकों को, दोनों राम और लक्ष्मण को बला और अति बला नाम की विद्या दी। बला और अति बला नाम की विद्या दी, जिससे उन्हें कभी भूख प्यास ना लगे। ये बला और अति बला का मतलब पता है? बला क्या होती है? बला आन पड़ी, कोई मुसीबत, कोई कष्ट आन पड़ा। अति बला मतलब बहुत बड़ी मुसीबत। ध्यान रखिए, यहाँ पे शब्दों से तात्पर्य है कि उनको भूख प्यास ना लगे, इसका मतलब कि उनका विश्वास कभी ना डोले। हमारे लिए ये कहा जाता है, हमारे लिए इस बात का ये मतलब होगा कि हमारे ऊपर बलाएं, अति बलाएं की ये विद्या दी जा रही है। श्री सुखदेव जी द्वारा ये बताया जा रहा है कि कितने भी कष्ट क्यों ना हो प्राणी, कितने भी कष्ट क्यों ना हो, सब तो उसके चरणों में रख दे, सब तू उसके चरणों में रख दे। देख और उसके पास बैठ जाना, तुझे कभी भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, ना तुझे कभी भूख लगेगी ना प्यास। सिर्फ पेट की भूख ही नहीं, किसी भी तरीके की हमें भूख नहीं लगेगी, क्योंकि तब जो तृष्णा होगी वो हरि के पास जाने की होगी। हे नारायण, उठा ले हमें गोदी में अपनी, हे नारायण लगा ले हमें शरण में अपनी। तो जो विश्वामित्र जी ने, राम तो नारायण का स्वरूप है, छोटे छोटे बालक है, राजमहल से निकले हैं, अब उन्हें भूख भी लगेगी, सब होगा। विश्वामित्र जी जंगल में रहने वाले, कभी कंदमूल खाते हैं या आश्रम में रह के भोजन भी बनता होगा, सब होता है। लेकिन अब रास्ते से जब इतनी दूर जाना है तो भूख ना लगे, तो उन्हें बला और अति बला की विद्या दी। रास्ते में उन्होंने ताड़का का वध किया, ताड़का का वध किया। और जब वो आश्रम पहुंचे जब विश्वामित्र जी के आश्रम के कई सारे द्वार हैं, बीच में हवन यज्ञ मंडप सजा हुआ है। अब राम जी कहते हैं, ऋषिवर मैं द्वार पे हूँ, आप अपना यज्ञ करते रहिए, मैं रक्षा करूंगा। अब देखिए, राम जी और लक्ष्मण जी के इतने रूप बन गए, हर द्वार पर राम लक्ष्मण, हर द्वार पर राम लक्ष्मण। इस हर द्वार पर राम लक्ष्मण के कहने का तात्पर्य है, हमारी आंखों में, हमारे सांस लेना, नाक है ना, सांस हम इन आउट करते हैं, लेते हैं, मुंह भोजन करते हैं, कान, ठीक है, अपने शरीर के हर द्वार पर, नेत्रों पर, कर्णों पर, नाक पर, मुंह पर, हर जगह पर राम को बिठाना। अर्थात यहाँ से है, विश्वामित्र के हर द्वार पर राम खड़े हैं। अर्थात हम ऐसी भक्ति करें, भक्ति करें जिस प्रकार राजा बलि के द्वार में, पाताल लोक में हर द्वार पे खड़े थे ना नारायण पहरा देते हुए, आज देखिए वो वहां विश्वामित्र जी के द्वार पे खड़े हैं। ऐसे ही प्रभु हमारे, जो हम सांस लें, जो हम सुमिरन करें, वहां पे भी आप हो। जो हम सांस अंदर जाए उसमें भी कृष्ण हो, जो बाहर छोड़े वहां भी कृष्ण हो, जो ये नेत्र देखे वहां भी कृष्ण हो, जो ये कर्ण सुने वहां भी हरि गाथा हो। तो देखिए हर जगह पर, हर स्वर में हरि विराजे, हर स्वर में हरि विराजे, हरि है तो हम हैं। राधे राधे जी। द्वारका में द्वारका नाथ खड़े हैं, द्वारका में द्वारका नाथ खड़े हैं, डाकोर में रणछोड़ राय जी खड़े हैं, श्रीनाथ में गोवर्धन नाथ जी खड़े हैं, पंढरपुर में विठल नाथ जी खड़े हैं। तो क्यों ना हम भी अपने हर द्वार पर अपने नारायण को, अपने राम को पधराएं।
क्यों ना उन्हें बिठाए वहां। अब देखिए हर जगह, अब जब जैसे ही हवन शुरू हुआ तो राक्षस उसमें विघ्न डालने के लिए आने लगे। अब राम को जो देखे सभी राक्षसों की आंखें चकाचौंध हो गई। और उनमें एक राक्षस थे मारीच। मारीच मारीच राक्षस जब युद्ध उसमें विघ्न डालने आए हवन में, तो मारीच कह रहे हैं ये दोनों बालक कौन हैं जो मेरा मन इनकी तरफ आकर्षित हो रहा है। मारीच एक राक्षस है। मारीच कौन है? राक्षस है। और रावण का मामा मारीच, रावण का मामा, जो एक कुटिया बना के रहने लगा था। फिर देखिए अब वो जो विश्वामित्र जी के यहाँ जब मारीच आया तो वो बालकों को देख के कहता है कि ये मेरे को, इन्हें देखकर ऐसा क्या हो रहा है, इनको देखकर मेरे मन से मैल हट रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं इनके चरणों में चला जाऊं। राक्षस जिन्हें देखने मात्र से उसकी मन की मैल दूर हो गई और वो विघ्न करना चाहता है लेकिन वो विघ्न नहीं कर पा रहा। और वो बिना किसी विघ्न के, देखिए मारीच ने सोचा कि विश्वामित्र के इस यज्ञ में विघ्न करना ठीक नहीं, इस यज्ञ में विघ्न करना ठीक नहीं। मेरे मन में ऐसे विचार आज क्यों आ रहे हैं कि इस यज्ञ में विघ्न करना ठीक नहीं। शायद इन बालकों को देखकर मेरा स्वभाव बदल गया। जब मेरा स्वभाव मारीच जैसा राक्षस बदल गया, अजामिल जैसे दुष्ट पुरुष को भी नारायण ने सद्गति दी, तार दिया, तो हम मानते हैं कि हम राक्षसों से भी बुरे हैं, हम अजामिल से भी हम ज्यादा पापी हैं प्रभु, लेकिन हम तेरी शरण में आए हैं। जब तूने उन सब को तारा है प्रभु, तो हमें भी तार प्रभु। हम बहुत बड़े पापी हैं, हमने जाने अनजाने हजारों करोड़ों पाप किए हैं। अजामिल के पाप तो शायद गिन भी लेंगे, लेकिन हम अगर गिनने लगे तो वो गिनने लायक भी नहीं है। हम मन से, सोच से, वाणी से, सिर्फ हाथों से गलत कर्म नहीं, अगर हम किसी के लिए गलत सोच भी लेते हैं ना, तो वो गलत कर्म की लिस्ट बन जाती है, गलत कर्म की लिस्ट बन जाती है। मैंने आपको उस दिन सुनाई थी एक बात कि 250 ग्राम 500 ग्राम 250 ग्राम उसके पुण्य थे और 500 किलो पाप। 500 किलो पाप और 250 ग्राम पुण्य। उस 250 ग्राम के लिए भी नारायण ने कृपा करके जो ईश्वर गया था, जो अजामिल जब गया था, अजामिल को जब दिखाया गया कि सिर्फ तेरे 250 ग्राम पुण्य है, वो भी 250 ग्राम पुण्य कैसे हुए, जब उसने नारायण को पुकारा था। इसके अलावा उसकी जिंदगी में कोई पुण्य नहीं था। उस 250 ग्राम पुण्य के लिए भी उसे पुनर्जीवन यही रूप मिला था कि वो फिर नारायण की भक्ति कर सके। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। मारीच था तो राक्षस, फिर भी राम के दर्शन से उसकी बुद्धि सुधर गई। राम परमात्मा है, राम नारायण का ही स्वरूप लेकर आए, उनके प्रत्येक दर्शन से मारीच की बुद्धि बदले, तो इसमें आश्चर्य क्या है? आश्चर्य की तो कोई बात ही नहीं है, ईश्वर है। जब हम ईश्वर के पास जाएंगे तो ईश्वर की कृपा हम पर होगी। मारीच के मन में जब आया था तो यज्ञ में विघ्न डालना था, यज्ञ में विघ्न डालना था, लेकिन एक बार नहीं देखा उसने राम। वो सोचता इधर ये खड़े हैं, रक्षा कर रहे हैं, मैं दूसरे द्वार पे जाके विघ्न डालूं। उस द्वार पे भी राम, तीसरे चौथे जितने द्वार थे सब द्वारों पे बार बार राम का दर्शन करके उसकी बुद्धि सुधर गई। अब वो रावण के लिए काम तो करता था, लेकिन ध्यान वो किसका धरता था? राम का। वो राम भक्त हो गया था। एकनाथ महाराज ने देखिए, जैसे मैं कहती हूँ ना, टीका टिप्पणी, टीकाकार जो होते हैं, ऐसे ही एकनाथ महाराज जी
एकनाथ महाराज जी ने एक बड़ी सुंदर राम रावण युद्ध की एक प्रसंग के बारे में लिखा है टीकाकार एकनाथ जी ने। एक बार कुंभकर्ण सो रहे थे, एक बार कुंभकर्ण सो रहे थे और राम जी और रावण जी का युद्ध चल रहा था। तो उसको जगाने के लिए आए गए, नहीं जागे, कितना कोशिश की गई, कितना खाने की खुशबू, कितना हमने देखा है, अक्सर ऐसा सुना है, पढ़ा है कि बड़ी मुश्किल से उन्हें जागृत अवस्था में लाया गया। जब गहरी नींद में डूबे हुए जब कुंभकर्ण को जगाया गया तो उसने पूछा मुझे क्यों जगाया? किसने पूछा? कुंभकर्ण ने, मुझे क्यों जगाया? रावण कहते हैं कि जानकी को लेकर, जानकी अर्थात सीता को लेकर एक युद्ध हो रहा है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जिस प्रकार विभीषण एक बहुत बड़े राम भक्त थे, विभीषण हुए तो राक्षस जाति में थे, किसके भाई थे? रावण के। कुंभकर्ण भी राक्षस जाति में हुआ, लेकिन उन दोनों के मन में राक्षसी जाति नहीं थी। राक्षसी जाति का जो व्यवहार होता है वैसा नहीं। रावण कहता है जानकी को लेकर एक युद्ध हो रहा है। तो कुंभकर्ण समझ गया कि एक आदमी है, जानकी को लेकर, इसका मतलब इसकी नियत बुरी सीता के प्रति है। तो कुंभकर्ण कहता है क्या जिस इच्छा से तू माता जानकी को उठा के लाया, क्या तूने वो अपनी इच्छा तेरी संपूर्ण हुई? तो वो कहता है नहीं। तो रावण कहता है नहीं। कुंभकर्ण कहता है तू तो इतना मायावी है, रावण को कह रहा है तू तो इतना मायावी है, जब तू सीता के पास जाता है तो तू राम का रूप बना ले, तू राम का रूप बना ले। तू रावण के भेष में जब जाएगा, जब तू रावण के भेष में जाएगा तो सीता तुझे आराम से मिल जाएगी, सीता तुझे आराम से मिल जाएगी। तो रावण क्या कहता है, जब भी मैं उसका रूप बनाने का प्रयत्न करता हूँ ना, जब भी मैं राम के रूप का प्रयत्न करता हूँ कि मायावी रूप से मैं राम बन जाऊं, तो मुझे सीता माता के रूप में नजर आने लगती है, सीता माता के रूप में नजर आने लगती है। देखिए तो कितना अच्छा भाव है, ये कथा हम करेंगे आगे। तो यहाँ पे मारीच ने जब हर द्वार पर किसको देखा? राम लक्ष्मण को। तो मारीच का जो मायावी था मारीच भी, लेकिन प्रभु की माया से उसके मन की मलिनता सारी दूर हो गई, मन की मलिनता दूर हो गई। वो अपने समेत समस्त राक्षसों को वहां से ले गया कि इस यज्ञ में हम विघ्न नहीं डालेंगे। यज्ञ जब संपूर्ण होने वाला था तो जनकपुरी आश्रम से लगती हुई थी थोड़ी सी दूर, वहां से निमंत्रण आया कि राजा जनक ने अपनी पुत्री के स्वयंवर का निर्णय किया है, तो आप सबको, जितने भी आप सब हैं यहाँ पे गण, आपके जितने मेहमान हो, आप सब हमारे राजमहल में आए, आपका स्वागत है। तो देखिए जो ईश्वर की लीला है, ईश्वर की लीला कैसे कैसे, जो विश्वामित्र जी आए थे, कारण तो कई थे, लेकिन एक जो सबसे बड़ा कारण था वो माता सीता और राम जी के विवाह का। अब देखिए यज्ञ संपूर्ण हुआ, यज्ञ संपूर्ण हुआ। विश्वामित्र जी का यज्ञ जब समाप्त हुआ, जनकपुर से निमंत्रण पत्रिका आई, सीता जी के स्वयंवर का आमंत्रण। यज्ञ आदि से निवृत्त होकर राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जनकपुर की ओर चल पड़े। अब रास्ते में चल रहे हैं, मार्ग में एक पत्थर था, और पत्थर ऐसा जैसे एक नारी रूप बना बैठा है। पत्थर कैसा? एक नारी रूप बना बैठा है। विश्वामित्र ने कहा राम को, राम ये जो पत्थर आप देख रहे हो,
इस पत्थर पे आप अपने चरण लगाइए, ये अहिल्या है, आपको इसका उद्धार करना है। तो राम कहते हैं, महाराज ऋषिवर, मैं स्वप्न में किसी लकड़ी की नारी को भी नहीं छू सकता, तो ये तो पत्थर है तो नारी का ही रूप, मैं इसे छू नहीं सकता, मैं इसे छू नहीं सकता, किसी भी अवस्था में मैं इसे स्पर्श नहीं कर सकता। राम जी ने जब अपना सगुण रूप लेकर जब वो पधारे थे, उन्होंने सीता के सिवा किसी को स्पर्श नहीं किया, ना मन से ना कभी सजीव रूप से, सिर्फ एक पत्नी व्रता के रूप में उन्होंने अपना धर्म निभाया। उसी प्रकार सीता ने पतिव्रता के रूप में अपना धर्म, ना कभी सोच में किसी अन्य को लेके आई, ना कभी राम किसी अपनी सोच तक में किसी अन्य महिला को लेकर आए। तो आज उस नारी को चरण कैसे लगाते? अहिल्या का उद्धार तो करना था राम जी को। अहिल्या का अब राम जी सोच में डूब गए कि साधक तो लकड़ी की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करता। एकादश स्कंद के एक श्लोक में कहा भी गया है कि हे ऋषिवर, मैं इसे छू नहीं पाऊंगा, मैं इसे स्पर्श नहीं कर पाऊंगा। राम ने कहा मैं इसे प्रणाम कर लेता हूँ ऋषिवर। प्रणाम माता अहिल्या, प्रणाम। तो ऋषि कहते हैं राम प्रणाम से कुछ नहीं होगा, राम प्रणाम से कुछ नहीं होगा। राम कहते हैं मैं चरण से स्पर्श नहीं करूंगा, नहीं तो मुझे पाप लग जाएगा, नहीं तो मुझे पाप लग जाएगा। राम पाप से डरते हैं। देखिए, ईश्वर होकर पाप से डरते हैं। क्या हम डरते हैं? अगर हम पाप करने से डरे और हर वक्त उस ईश्वर की कृपा में रहे कि हर अवस्था में हमें राम, हमारे नारायण हमें देख रहे हैं, तो हम कभी पाप नहीं करेंगे। तो हमें पाप और ईश्वर से सदैव डर के रहना चाहिए। ईश्वर से प्रेम करना है। जब प्रेम करेंगे और पाप करने से डरेंगे तो फिर कोई अपराध होगा ही नहीं कभी। पर स्त्री को मैं वंदन करता हूँ, दूसरी स्त्री को मैं वंदन करता हूँ। अब क्या कहते हैं? अहिल्या अर्थात बुद्धि। अहिल्या, जब अहिल्या को क्यों मिला था श्राप? जब इंद्र ऋषि का रूप लेकर आ गए थे। एक बार ऋषि प्रातः जल्दी अंधेरे में ही सुबह सुबह स्नान करने चले जाते थे दूर नदी पर। और जो अहिल्या थी बड़ी सुंदर नारी थी, ऋषि की बड़ी पतिव्रता नारी थी। इंद्र एक बार उसके मोह में फंस गए। इंद्र को लगा कि मुझे अहिल्या किसी भी रूप से मुझे इसे हासिल करना है, लेकिन ऋषि पत्नी के ऋषि के होने से वो कभी ऐसा करने में वो समर्थ नहीं होता था। एक बार क्या किया इंद्र ने? चंद्र को क्या कहा? समय जो था, चंद्र समय से जाता है और सूरज समय से उगता है। घड़ियां तो पहले होती नहीं थी। घड़ियां अभी भी आप देखिए, अगर हम एक नियम बनाते हैं ना कि हमें 4 बजे उठना है, तो हमें घड़ी नहीं देखनी पड़ती। ईश्वर सोते हुए भी हमें, सोती अवस्था में भी 4 बजे हमें उठा देते हैं। सोती अवस्था में भी 4 बजे या 5 बजे या जितने बजे भी हम उठते हैं, हमें खुद उठा देते हैं। वो ईश्वर ही करते हैं। तो आज देखिए, सूरज ने तो अपने वक्त से आना है। आज भी ऋषिवर वक्त से स्नान के लिए निकले हैं। आज चंद्र को क्या कहते हैं? चंद्र, इंद्र कहते हैं आज तू अभी यहाँ से जाएगा नहीं, क्योंकि जो ऋषि थे वो चंद्र की रोशनी में ही स्नान करके वापस आ जाते थे। जब आ जाते थे तो सूरज को फिर अर्घ्य देते थे कि अब सूरज निकलेगा, सबसे पुण्य समय होता है। तब चंद्र कहता है ऐसा क्यों? कहता है जब तू देर तक ऐसा करेगा तो अंधेरे में ऋषि को लगेगा कि अभी अंधेरा है, तो वो आराम से स्नान करके आएंगे। तब तक उस इंद्र के मन में काम भाव आ गया था कि मैं इस स्त्री को, इस स्त्री का संग करूंगा, इस स्त्री का
संग करूंगा अहिल्या का। तो चंद्र ने कहा इसका मुझे पाप लगेगा। चंद्र को देखते हैं, एक धब्बा है चंद्र के ऊपर, ये वो धब्बा है, ये वो धब्बा है जब चंद्र ने इंद्र का साथ दिया था। तो ये काला धब्बा चंद्र पर, पूर्ण चंद्रमा के ऊपर एक धब्बा हमेशा रहता है कि हमें वो दिखाता है कि हमें बुराई को खत्म करना चाहिए, ना कि बुरे का साथ देना चाहिए। ना कि अगर कोई बुरा कर रहा है तो हमें उसे रोकना चाहिए, ना कि हम उसकी बुराई में आगे बढ़ते रहे। अगर हम भी उसके जैसे हो जाएंगे तो बुराई कभी खत्म होगी? नहीं होगी ना। चंद्र ने ऐसा ही किया। अब जब ऋषि स्नान के लिए जा रहे थे तो कहते हैं आज कुछ अंधेरा ज्यादा ही है, क्योंकि जब भोर का समय होने वाला होता है तो धीरे धीरे अंधेरा घटने लगता है, भोर धीरे धीरे आने लगती है। जब ऋषि निकले थे, जैसे ही ऋषि निकले, इंद्र ऋषि का रूप बनाकर वापस आ गए। कहां पर? अहिल्या की कुटिया में। अहिल्या की कुटिया में ऋषि का रूप बनाकर आ गए, अहिल्या के पति का। अहिल्या ने पूछा क्या हुआ प्रभु, आज आप जल्दी कैसे आ गए? तो कहते हैं आज कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं, आकर मेरे चरण दबाइए, आकर मेरे चरण दबाइए। तो अहिल्या उनके पास आ गई। और इधर जब ऋषिवर जा रहे हैं, कहते हैं सत्य था, देखिए उनमें कहते हैं आज कुछ अंधेरा बहुत ज्यादा है, आज कुछ घनघोर अंधेरा है, शायद आज मेरी आंख कुछ ज्यादा ही जल्दी खुल गई, शायद आज मेरी आंख कुछ ज्यादा ही जल्दी खुल गई। और जब नदी पर भी जा रहे हैं ना, तो नदी पर भी सब सुनसान है, नदी भी सोई हुई है, अन्यथा नदी भी जग जाती है सूर्य देव को नमन करने के लिए, गंगा मैया, तो वो भी आज शांत है, वो भी। तो ऋषि को लगा कि कुछ ना कुछ बात है, आज सब कुछ शांत है, आज सब कुछ शांत है। तो उन्होंने उस दिन स्नान करने की ना सोचकर वापस अपने आश्रम आने की सोची, वापस। और जब आश्रम में आए तब उन्होंने अपनी पत्नी और इंद्र जो कि उनका रूप बना के बैठे थे, उनको उस अवस्था में देखा जिस अवस्था में इंद्र चाहते थे उस स्त्री को, अहिल्या को पाना। ऋषिवर को कितना क्रोध आया, ऋषिवर को इतना क्रोध आया और पूछा कौन है तू? तब उसने इंद्र का रूप बनाया, इंद्र का रूप बनाया। इंद्र से कहा तुझे तो मैं अभी बाद में बात करूंगा, तुम तो देव हो। लेकिन सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दिया कि तू पत्थर की बन जा, तू पत्थर की बन जा। और जब तक उसको श्राप था कि राम ही तेरा उद्धार करेंगे, तभी तू नारी बनेगी, चाहे कितने भी वर्षों तक तू। वो हाथ जोड़ती रहेगी, प्रभु मुझे माफ करे, मैंने नहीं पहचाना, मैं तो आप इनको जो भी आए मुझे क्या पता कि ये मेरे पति हैं या कोई अन्य रूप लेकर आए हैं। लेकिन ऋषि ने इस बात को नहीं समझा, ऋषि ने इस बात को नहीं समझा और अहिल्या को श्राप दे दिया। आज राम जी के रास्ते में जब वो जनकपुर जा रहे, वही पत्थर है अहिल्या रूप, जिसका उद्धार आज विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि आपको करना होगा, करना होगा। तो देखिए राम जी आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं कि नारायण अब मैं क्या करूं। नारायण है वो खुद, और प्रार्थना करते हैं कि अब मैं क्या करूं। पवन देव से कहते हैं, पवन देव से कहते हैं कि पवन थोड़ी तेज चले। जो राम जी के चरणों की जो धूल उड़ी, जो वो धूल उड़ के जो उस पत्थर पे लगी, उस पत्थर का उद्धार होकर वो अहिल्या बन गई। राम ने उन्हें स्पर्श नहीं किया, राम के पत्थर के जो कण थे, जो धूल उड़ के लगी, उन धूल के कणों से देखिए उद्धार हो गया। जब वो धूल के कण उस पत्थर का उद्धार कर सकते हैं तो हमारा उद्धार क्यों नहीं करेंगे।
हम पत्थर के तो नहीं हैं। हमारे को कितना प्यारा मन, कितना प्यारा शरीर, कितनी प्यारी भावनाएं दी हैं, तो हम ये भावनाओं को, मन को, तन को, इस सब चीजों को इस हरि भक्ति में ही क्यों ना लगाते, इस हरि भक्ति में ही क्यों ना लगा दे, तो हमारा उद्धार जरूर होगा। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। यही से कथा आगे ही चलेगी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, हे मधुर बोल जगवंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, हे मधुर बोल जगवंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, सबकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री बाकी बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। आप सबको हृदय से प्रणाम।